बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे आलू की तहारी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है। बहुत ही झटपट ये तैयार हो जाती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पतीली ले ली है, उसमें 1 कप मैं ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने ये 2 दरमियानी प्याज ली थी, जिसको इस तरीके से बारीक मैंने काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को अब मैं थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन करना है। तो ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी। तो उसमें मैंने 3 लौंग ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 8 से 10 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, और 2 छोटी इलायची ली है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गरम मसाले को मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि तमाम गरम मसालों की जो खुशबू है वो प्याज और ऑयल में अच्छे से आ जाए। उसके बाद 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है इसमें। इसको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें अब मैं आलू शामिल करूँगी। तो ये 3 अदद मीडियम मैंने आलू लिए थे और इसको इस तरीके से क्यूब में मैंने काट लिया था, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। आलूओं को भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो 3 मिनट से मैं आलूओं को फ्राई कर रही थी। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करूँगी पिसा हुआ। भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है मैंने 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर डाला है आधा खाने का चम्मच। हल्दी जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच। और नमक मैंने इसमें ऐड किया है हस्बे ज़ायका। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो जले ना। अब 1 मिनट के लिए मैं इनको भी थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इनकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं। तो मसालों की भी अच्छे से भुनाई हो रही है 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें 3 खाने के चम्मच मैं दही ऐड करूँगी। इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसमें 1 बड़ा टमाटर लिया था मैंने, उसको मैंने कट कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर को भी 1 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। अब इसमें आधा कप मैं पानी ऐड करूँगी और इसको कवर कर दूँगी और इसको हल्की आंच पे आलूओं के गलने तक पका लूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट से ये मसाला हल्की आंच पे पक रहा था। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। अब आलू को भी हम चेक कर लेते हैं। तो आलू भी हमारे बिल्कुल परफेक्टली गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी क्वालिटी वाले बासमती राइस लिए हैं 4 कप, और इनको मैंने अच्छी तरीके से धो के और आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब इन चावलों को मैं इस मसाले में शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए तमाम चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चावलों को मैं मसाले के साथ हल्का सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 6 कप पानी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए 6 कप पानी इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको मिक्स कर दूँगी। चावलों में पानी कितना डाला जाए इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जो आपके ये उंगली का इतना पोरा है ये पानी के अंदर डिप हो जाए। तो हमें उतना पानी चाहिए इसमें चावलों के लिए। तो इस टाइम पे आकर मैं इसका नमक भी चेक कर लूँगी। तो इसमें नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसमें नमक मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी नमक को भी मैं। तो सबसे आखिर में इसमें मैं कुछ हरी मिर्चें डालूँगी। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और कुछ पत्तियाँ मैंने पुदीने की ली हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी।
ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे हमारी तहारी में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो बस हल्का सा इसको मैं मिक्स कर लूँगी, उसके बाद कवर करके इसको मैं मीडियम आंच में पका लूँगी जब तक चावलों का पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है चावलों का। अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि चावल हमारे टूटे ना। तो अब ये दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम के लिए छोड़ दूंगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी आलू की तहारी से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये देखिए कितने खिले खिले से हमारे चावल तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आलू की तहारी बनी है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी आलू की तहारी बनके तैयार है। आप इसको रायते और टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। टमाटर की चटनी के साथ तहारी बहुत ही मज़ेदार लगती है। टमाटर की चटनी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके उसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।